हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित यादव और मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो। यह चैप्टर 1 से है, रासायनिक अभिक्रिया से, जो केमिस्ट्री का है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। मैंने एक फेसबुक और व्हाट्सएप दो ग्रुप बनाए हुए हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को मतलब जो ऑब्जेक्टिव सेट होता है, सेट मारने के लिए वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपको उसमें से नहीं आता है या अदर मतलब आप स्टडी कर रहे हैं, आप उसमें से आपको नहीं आ रहा है, तो आप जो फेसबुक पे होता है, फेसबुक जो ग्रुप बनाया हूँ मैं, उस पर आप जाकर पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन है संकेत के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहता है, समीकरणों में व्यक्त किया जाता है, समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण देखिए, यहाँ पे क्या करा, बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। तो यह समीकरण क्या कहेगा, असंतुलित, संतुलित, द्रव्यमान संरक्षण नियम के प्रतिकूल इनमें से कोई नहीं। आपको इसका जवाब देना है असंतुलित, संतुलित, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएगा संतुलित। देखिए, जब दोनों दोनों ओर क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या दोनों ओर क्या है, समान है, तो वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, संतुलित अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंतुलित है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। देखिए यहाँ पे क में दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 2HCl। यहाँ पे देखिए H2Cl2 और 2HCl दिया हुआ है, K2CO3। यहाँ पे देखिए, आप अभिक्रिया को देखिए, अभिक्रिया में देखिए यहाँ पे कौन असंतुलित है। सॉरी, मैंने संतुलित बोल दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असंतुलित। जो असंतुलित नहीं है, देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl2 है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन कितना परमाणु है, दो परमाणु है। यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन का दो परमाणु है, और Cl का भी यहाँ पे दो परमाणु है, और यहाँ पे भी क्या है, दो परमाणु है। देखिए यहाँ पे ऐसे ही खोजना है आपको कि कौन असंतुलित है। देखिए यहाँ पे 2KClO3, यहाँ पे 2KCl है और 3O2 है। ये भी देखिए संतुलित है। ये भी क्या है, संतुलित है। 2 है, यहाँ पे 2KCl है, के ClO3 यहाँ पे भी है, 3 दूना 6 यहाँ पे, 3 दूना 6 यहाँ पे भी है। यह क्या है, संतुलित है। देखिए ग का देखिए, PbNO3 इंटू 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, PbO NO2 प्लस O2। यहाँ पे देखिए यह संतुलित, यह असंतुलित है। यह क्या है, असंतुलित है, संतुलित अभिक्रिया नहीं है यह। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ए भी संतुलित है, ए भी संतुलित है। देखिए ग का देखिए, ए भी संतुलित है, ये भी क्या है, संतुलित है, 2H2O2। देखिए यहाँ पे ये भी संतुलित है। सभी परमाणु की संख्या दोनों ओर क्या है, बराबर है। तो सिंपली यह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा का ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे खोजना था असंतुलित, लेकिन यहाँ पे क्या खोजना है, असंतुलित। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। देखिए यहाँ पे Fe प्लस Cl2, FeCl2 FeCl3। देखिए यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु कितना है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है। यह क्या है, असंतुलित है, संतुलित नहीं है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ख में देखिए, दूसरा में देखिए ऑप्शन में NH4NO2, यहाँ पे NO2 दिया हुआ है। NH4 यहाँ पे है, NO2 है। यहाँ पे N2 यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे N2 है, N2 NN2 है, यहाँ पे NN2 है, यहाँ पे NN2 2 है।
2H2 यानी 2 दूना 4H है, यहाँ पे भी 4H है। O देखिए O क्या है, यहाँ पे 2 O है, एक और ये 2 O है, यहाँ पे भी 2 O है। यह क्या हो गया, यह समीकरण संतुलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सूत्र उसका, CaCO3, CaCO3 होता है। यह अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और प्लस CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे एक यौगिक है और टूट के कितना बन रहा है, 2 यौगिक टूट के बन रहा है। यहाँ पे टूट के क्या बन रहा है, 2 यौगिक बन रहा है। यह क्या हो गया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया अपघटन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन तो होगा नहीं, विस्थापित तो यहाँ पे कर नहीं रहा है कोई, उभय विस्थापन तो होगा नहीं। यहाँ पे आयनक उभय विस्थापन किसे कहते हैं, जो अपने आयनों को अदला बदली करे। उदासीन तो है नहीं, उदासीन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जो अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करता है तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपघटन हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। टूटना क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होता है। जो समीकरण में टूटता है वह अपघटन अभिक्रिया होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए आप लोग मतलब पढ़े होंगे कि क्लोरो मतलब प्रकाश संश्लेषण का एक फार्मूला होता है, मतलब अभिक्रिया होता है, एक समीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण का। इसका समीकरण आप मैं लिख देता है यहाँ पे, 6CO2 प्लस 6H2O गोज टू फॉर्म C6H12O6 यानी ग्लूकोज यहाँ पे बनता है, प्लस 6O2 बनता है, प्लस 6H2O बनता है। यही एक यहाँ पे अभिक्रिया उसका है। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से अभिक्रिया रहता है, क्लोरोफिल नीचे रहता है वहाँ पे। यह इसका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, प्रकाश, रासायनिक, विस्थापन, अवक्षेपण। संयोजन तो हो नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे जो मतलब मैंने अभी बताया उसका समीकरण, वहाँ पे संयोजन तो हो नहीं रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन टूट के मतलब दूसरा को विस्थापित नहीं कर रहा है, अवक्षेपण नहीं हो रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई अवक्षेप नहीं बन रहा है। लेकिन प्रकाश के रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। प्रकाश के मतलब जो सूर्य का प्रकाश है उसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लूकोज का बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है वहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ख, प्रकाश रासायनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, उदासीन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट को जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में डालते हैं तो अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। यह किस लिए हो जाता है, अवक्षेपण के कारण। अवक्षेप के कारण सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, यानी बच जाता है। इसका यही अवक्षेपण होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, NaOH प्लस HCl के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl यानी नमक, NaCl प्लस H2O
प्लस H2O, यह अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यह देखिए यहाँ पे क्या है, NaOH क्या है, क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है। जब क्षार और अम्ल में प्रतिक्रिया होता है तो क्या बनाता है, उदासीन बनाता है, यानी कि उदासीन क्या हो गया, NaCl। NaCl नमक क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होता है, उदासीन होता है। यहाँ पे ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। यह कैसी अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे प्रमोट कीजिए मेरे चैनल को और बेहतर बनाए मेरे चैनल को। चलिए वीडियो स्टार्ट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, रेडॉक्स, रेडऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वैसा अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है, यानी कि अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों होता है एक ही समीकरण में, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए देखिए ऑप्शन क में CaCO3 प्लस CO प्लस CaO प्लस CO2। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ZnO प्लस Zn प्लस CO। देखिए ऑप्शन ख में जो हो रहा है, यहाँ पे देखिए कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, कार्बन का क्या उपचयन हो रहा है, और Zn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे दोनों अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पे उसका अपचयन हो रहा है Zn का, और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जो ऊष्मा मतलब निकालती है, वैसी अभिक्रिया जो क्या होता है, ऊष्मा निकालती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 10 का देखिए, N2 प्लस O2 बराबर 2NO क्यू जूल। ऑप्शन ख में देखिए ऊष्मा कैसे मतलब क्या होता है, कैलोरी, ऊष्मा कैसे मतलब क्या होता है, कैलोरी होता है। और देखिए C प्लस O2 CO2 प्लस 94.45 किलो जूल कैलोरी, कैलोरी निकाल रहा है, यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि यह ऊष्मा निकाल रहा है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया के बाद क्या आ रहा है, ऊष्मा इसको निकाल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, H2CO H2SO2। देखिए यहाँ पे O2 क्या है, ऑक्सीकारक है, बाकी सब क्या है, अवकारक है। देखिए H2S याद रखिएगा, यह एक अवकारक है, ये भी अवकारक है, और CO भी क्या है, अवकारक है, लेकिन O2 क्या है, ऑक्सीकारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे H2 क्या है, H2S क्या है, अवकारक है। देखिए यहाँ पे अभी H2S है, यह क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा, बाकी सब क्या है, ऑक्सीकारक है। देखिए O2 अभी ऑक्सीकारक यहाँ पे था, यहाँ पे भी ऑक्सीकारक हो जाएगा, यह भी ऑक्सीकारक है, यह भी ऑक्सीकारक है। यहाँ पे ऑप्शन 12 का हो जाएगा ऑप्शन ग राइट हो जाएगा, H2S। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। समीकरण 2Cu प्लस O2 गोज टू फॉर्म 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे दो अन्य यौगिक मिल करके एक भिन्न गुण वाला यौगिक बना रहा है। देखिए दो यौगिक यहाँ पे मिल के अपने से भिन्न गुण वाला यौगिक का निर्माण कर रहा है, वो भी एक, तो यह क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन से चलिए, अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीकरण, अवक्षेपण। यहाँ पे हो जाएगा 13 का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा यहाँ पे उदासीकरण तो हो नहीं रहा है, अवक्षेपण तो बच नहीं रहा है, अपघटन तो हो नहीं रहा है, टूट थोड़ी नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। देखिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण के फल से जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और सांस जो हम लोग अंदर सांस लेते हैं उसी से भोजन का क्या होता है, टूटता है। यहाँ पे ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है।
निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? देखिए मोमबत्ती क्या है, इसमें फ्लेम निकलता है, रेड मतलब लुमिनियस, नॉन लुमिनियस ऐसा करके निकलता है, डार्क जोन, ऐसे 3-4 जो है इसमें निकलता है। केरोसिन को देखिए, केरोसिन आग जब लगता है केरोसिन में तो क्या होता है, इसमें भी फ्लेम निकलता है, मतलब इसमें भी ज्वाला अथी हो, बिना 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 ज्वाला का थोड़ी जलता है, इसमें भी मतलब आग जलते रहता है। लेकिन जो कोयला है, देखिए कोयला क्या होता है, कोयला सिर्फ अपना उष्मा देता है, ज्वाला देता है, बिना ज्वाला के जलता है, वह सिर्फ खाली आपको लाल दिखाई देगा और अपना काम करते रहता है। कोयला सिर्फ लाल दिखता है और हीट बनाता है, लेकिन इसमें कोई फ्लेम नहीं निकलता है, कोई मतलब डार्क जोन, रेड जोन ऐसा करके निकलता नहीं है। आप लोग जला के देखिएगा कोयला को एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी हरा, सी सफ़ेद और डी भूरा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफ़ेद। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है? सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? देखिए इनमें से कौन अभिक्रिया नहीं होगी? CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Zn, FeSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। देखिए 14 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 क्या है? Zn प्लस CuSO4 यह अभिक्रिया नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि देखिए कॉपर जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। सॉरी, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे रहता है यह और कॉपर ऊपर रहता है। जिंक से ऊपर रहता है कॉपर, इसीलिए जिंक जो है कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। देखिए जिंक जो है कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। कॉपर सल्फेट से जिंक, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर जिंक डालते हैं हम लोग तो जिंक क्या है, विस्थापित नहीं करेगा कॉपर सल्फेट को। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सक्रियता श्रेणी से आप लोग को पता चल जाएगा किसी में क्यों नहीं होगा। यहाँ पे मेरा सक्रियता श्रेणी अभी तो मैंने लिया नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, Na2SO4 प्लस BaCl2 गोज टू फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे दिया है संयोजन, विस्थापन, रेडॉक्स, अवक्षेपन। 15 का हो जाएगा अवक्षेपन। देखिए BaSO4 क्या है? एक अवक्षेप बनाता है। BaSO4 क्या है? एक अवक्षेप है और इससे NaCl निकलता है। BaSO4 क्या है? एक अवक्षेप है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? अवक्षेपन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। अभिक्रिया ZnO प्लस CO किसका उपचयन होता है? इसमें से देखना है किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पे देखना है। 16 का दिया हुआ है ZnO और CO। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी सी। देखिए अगर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए सी क्या है? स्वतंत्र अवस्था में है। यहाँ पे इसका अगर सी रहेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका +1 चार्ज हो जा रहा है, यानी कि 1 बढ़ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस पर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बना दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर मैं वीडियो बना दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो आप लोग टोटल सवाल कर पाइएगा बिल्कुल आसानी से। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग को समझ में नहीं आया, जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं लॉकडाउन के चलते, उनको मैं बता दूं कि आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मुझे चाहिए इसका अथी बेसिक कॉन्सेप्ट। मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन उपचायक है? अपचायक है, यानी कि इनमें से कौन अपचायक है? मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि देखिए O2 क्या था, पहले मैंने पहले देखा था। O2 क्या था? उपचायक था। H2 क्या था? उपचायक था। CO क्या था? उपचायक था। और H2S क्या था? अपचायक था। अपचायक था H2S। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। H2S क्या है? अपचायक है। बाकी सब क्या है? उपचायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। अभिक्रिया CaO प्लस H2O, अभिक्रिया CaO प्लस H2O गोज टू फॉर्म CaOH का होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे दो यौगिक मिलके अपने से विभिन्न गुण वाले यौगिक का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे संयोजन है, प्रतिस्थापन है, वियोजन है, प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन दो यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो विभिन्न गुण वाला यौगिक एक ही संयोजन करके यह इसका बना रहा है, इस यौगिक को बना रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संयोजन। चलिए 8 में चलते हैं। समीकरण CaCO3, यहाँ पे देखिए यह हीट का ऑप्शन है, आपको ये याद रखना है। यह इसे गर्म किया जा रहा है, यह क्या है? हीट का ऑप्शन है। इसे गर्म किया जा रहा है, यहाँ पे गर्म करके निकाला जा रहा है CaO प्लस CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यह भी क्या है? यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, देखिए यह एक यौगिक है, एक यौगिक टूटकर दो यौगिक में बन रहा है। यह क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए अगर शाक सब्जी मतलब हम लोग गड्ढे में डालते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, ऊष्मागमी है, प्रतिस्थापन है। अगर कोई भी वस्तु को अगर सड़ाते हैं, मतलब उसको गलाते हैं, मतलब उसको कंपोस्ट बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको सड़ाना पड़ता है। जब सड़ाते हैं उसको तो क्या करता है? उसमें से हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है, उसमें से वाष्प जैसा निकलता है, लगता है जैसे धुआं उठ रहा है, जैसे आग लग गया, वैसे होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जब कोई भी कोई भी वस्तु अगर उसको कंपोस्ट हो रहा है, मतलब गल रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? ऊष्मा निकालता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करने पर कौन सा प्राप्त होगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए है O2, NO2 और N2। ऑप्शन डी है NO2 और O2। PbNO3 को गर्म करने पर क्या होता है? NO2 और O2 प्राप्त होता है। NO2 और O2 प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिए संयोजन, अपचयन, प्रतिस्थापन, उपचयन। यहाँ पे शरीर में भोजन का पचना क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। उपचयन कहिए या ऑक्सीडेशन कहिए, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन और उपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? देखिए दीवारों पर सफेदी के लिए किसका उपयोग होता है? मैं इसका ऐसा बता दूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए दीवारों की सफेदी के लिए क्या किया जाता है? पहले तो CaO लिया जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है, और उसमें क्या मिलाया जाता है? पानी मिला दिया जाता है। आप लोग घर में जब घर पेंट होता है दिवाली में, तो आप लोग देखिएगा पहले तो चूना लाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना को कहते हैं, और चूना में क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। चूना में क्या मिलाया जाता है? तो पानी मिलाया जाता है, तो इस बनता है CaOH का होल 2। क्या बनता है? CaOH का होल 2। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है CaOH का होल 2।
देखिए आप लोग इस कंफ्यूज में मत रहिएगा। CaCO3 में कभी कोई मार देते हैं, CaOH के मतलब ये ऑप्शन सी मार देते हैं, CaSO4 मार के आ जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब मतलब दीवारों के सफ़ेदी के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो CO लाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड लाया जाता है बाज़ार से, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है, पानी को एक निश्चित अनुपात में घोला जाता है उसमें, और CaOH होल टू का CaOH का होल टू बनता है जो दीवारों के सफ़ेदी के लिए होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखिए मैंने इसमें NCERT क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ हूँ, NCERT क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ मैं, आप लोग इसे ज़रूर देखिए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। देखिए लौह चूर्ण है, एफी का चूर्ण है, उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होगा। वहाँ पे देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, देखिए HCl होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा, यानी FeCl2 बनाएगा, FeCl2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह बहुत ही सस्पेंसिव वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ देता है। तो यहाँ पे देखिए जो मतलब चार ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है पहले से ही, और 4 फिर दिया होता है, देखिए ऐसे करके दिया होता है। लेकिन मैंने एक एग्ज़ाम दिया था बहुत पहले, तो उसमें 4 ही ऑप्शन दिया हुआ था, इसीलिए मेरा गलत हो वो क्वेश्चन ही गलत था। चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा। आप लोग अभिक्रिया को ठीक से पढ़ लीजिए और देखिए अभिक्रिया क्या है, 2PbO + C और 2Pb + CO2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। 3 का ए हो जाएगा, क्यों, देखिए पहला और दूसरा, शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए शीशा क्या है, Pb क्या है, अपचयित हो रहा है, यानी कि 2Pb है, 2Pb है, यहाँ पे भी 2Pb है। लेकिन PbO यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया। लेकिन C देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज पे है, 0 पे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज पे हो गया, +1 चार्ज पे हो गया। इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अभिक्रिया CaO + H2O किसका उपचयन हो रहा है। इसमें देखिए किसका उपचयन हो रहा है। चौथा का हो जाएगा, देखिए CuH2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा H2। देखिए H2 के यहाँ पे क्या है, 0 के फॉर्म में है, H2 के यहाँ पे 0 के फॉर्म में है H2, लेकिन यहाँ पे देखिए +1 के चार्ज पे आ गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ, यानी कि एक वृद्धि हुआ, इसीलिए H2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, यानी कि उपचयन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये आप लोग बहुत ही मतलब माइंड में हटा लीजिए, इससे मतलब ये क्वेश्चन पूछ ही देगा लगभग। देखिए BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl। देखिए इसमें 2 अभिक्रिया होता है, इसमें क्या होता है, 2 अभिक्रिया होता है। यह क्या है, यह तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, यह क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, और यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। देखिए यह अभिक्रिया करके यह एक अवक्षेप बनाता है, यह क्या है, अवक्षेप है, यह क्या है, अवक्षेप बनाता है। इसे आप अवक्षेपण अभिक्रिया में भी यूज कर सकते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मतलब इसको याद रखिएगा, मतलब इस अभिक्रिया को BaCl2 + Na2SO4 अगर यही याद रखिएगा तो फिर यहाँ पे आयनों का बदला बदली करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अगर मेरा यह लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।